नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसे सरकारी विभाग की वैकेंसी लाया हूं जहां पे कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहां पे कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होने वाली। और इससे भी अच्छी बात बताऊं, यहां पे अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। किसी की भी फीस नहीं है, ना तो जनरल वालों की ना ही रिजर्व वालों की। और इतना ही नहीं, यहाँ पे काफी सारी जॉब लोकेशन है, तो आपको लोकेशन की भी दिक्कत नहीं होगी। पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा किन किन राज्यों में वैकेंसी आई है, राज्य के अंदर भी किस डिस्ट्रिक्ट में आई है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? और अप्लाई करना सिखाऊंगा ही, डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस वीडियो को पूरा देखते रहो। और जितने बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं, हर रोज 2 नई भर्ती। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से, जिसने आज की वैकेंसी निकाली है। तो आप यहां पे देख सकते हो नैब फिन्स, ठीक है ना? फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसी विभाग के अंदर आज की वैकेंसी आई है। मैं आपको बता दूं, इस टाइप की वैकेंसी मैंने आपको अक्टूबर में भी बताई थी। ठीक है, मेरे को डेट भी याद है, 30 अक्टूबर को मैंने इसी टाइप की वैकेंसी आपको बताई थी। तो आप ये मत समझना कि ये सेम वही वैकेंसी है, बल्कि ये एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। इसके जो आवेदन है, इसकी शुरुआत हो रहे हैं 17 नवंबर से, और ये वीडियो भी मैं 17 नवंबर को ही बना रहा हूं। ठीक है ना? तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी आपको बता रहा हूं। बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 नवंबर। तो ज्यादा टाइम नहीं है, बट चिंता मत करो, अप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें यहाँ पे फीस की, तो फॉर्म भरने की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे अगर आप कम से कम 12वीं पास हो ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, तो आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी 12वीं पास। अब ऐसा भी नहीं है कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट क्यों ना हो, अगर अप्लाई करना चाहते हो ना, तो कर सकते हो। मिनिमम आप 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एक और बात बता दूं, फ्रेशर स्लैश एक्सपीरियंस्ड बोथ आर एलिजिबल। ठीक है ना? अगर आप पे एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी बात करें पे की, तो यहाँ पे आपका लगभग 25 तक रहने वाला है, प्लस जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस हैं उसका आपको रीइंबर्समेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 28 नवंबर से। आपको ये चेक करना है भाई 28 नवंबर को मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। मेरी यानी मेरी नहीं, आपकी खुद की। 28 नवंबर को अगर आपकी एज 18 से लेकर 33 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिजर्व कैटेगरी में आता हूं तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहां पे कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। सभी कैटेगरी की एक ही एज लिमिट है और वो है 18 से लेके 33 ईयर। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, और ये इंटरव्यू ऑफलाइन होगा ना कि ऑनलाइन। ठीक है ना? अभी इंटरव्यू की डेट वगैरह नहीं बताई है। अगर आप यहां पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगे तो ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। अब सवाल उठता है कि इंटरव्यू में पूछेंगे क्या। तो देखो, सबसे पहले आपको नैब फिन्स के बारे में, नाबार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा फोकस नैब फिन्स पे करना है। दूसरा, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का काम क्या होता है,
ठीक है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। गूगल पे पढ़ लेना, साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो बच्चा इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेगा उसका होगा ड्राइविंग टेस्ट। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कार का होगा या बाइक का। तो देखो यहाँ पे बोला गया है टू व्हीलर, ठीक है ना, तो स्कूटी भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, जिसका भी आप देना चाहो, जो भी आपको चलानी आती हो। बाइक चलानी आती है तो बाइक के थ्रू पास हो जाओगे, स्कूटी चलानी आती है तो उसके थ्रू पास हो जाओगे। ठीक है, टू व्हीलर आपको चलाना आना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला है कि आप पे खुद का टू व्हीलर होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से फील्ड जॉब है ना, तो काम पड़ता है। ठीक है, टू व्हीलर होना चाहिए प्लस उसका लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए टू व्हीलर का। क्लियर। बाकी अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि दिक्कत बच्चों को यहीं पे आती है। और लगे हाथ मैं आपको सारी जॉब लोकेशन भी बता देता हूं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो, अप्लाई करना एकदम सिंपल है, आप खुद से कर सकते हो। सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे। और जैसा कि मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काफी सारी जॉब्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पे काफी सारी जॉब्स है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की जॉब देखनी हो, आप बस उस पर क्लिक करना, सारी जॉब की लिस्ट आपको दिख जाएगी। और अगर आपको लेटेस्ट जॉब देखनी हो तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर देना। और बाकी चलिए अब मैं आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना सिखाता हूं। तो देखो, आपको सीधा इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है वैकेंसी का नेम। ठीक है, तो नेपफिन्स लिखना और सर्च करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, नेपफिन्स कस्टमर सर्विस ऑफिसर, ठीक है ना, इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। तो डायरेक्ट अप्लाई मत करना, पहले से अच्छे से पढ़ना, सारी जानकारी लेना, उसके बाद अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी दी हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। बाकी आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, जहां पे आपको अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें दी हुई है। तो देखो, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले सभी जॉब लोकेशन बताता हूं, फिर अप्लाई करना सिखाता हूं। देखो, यहाँ पे केरला राज्य के अंदर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, कहां पे आई है वो भी आप देख सकते हो, एक है ये। दूसरा बात करें तो यहाँ पे बिहार के अंदर वैकेंसी आई है, बिहार के मुजफ्फरपुर रीजन में। इसके बाद बात करें तो उड़ीसा के भी अंदर वैकेंसी आई हुई है, उड़ीसा के अंदर कटक, गंजम। ठीक है, इन दो जगहों पे वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी वैकेंसी आई है, एक है आपकी अमरावती में, दूसरा औरंगाबाद, और तीसरे की बात करें तो वो है कोल्हापुर। ठीक है, 3 जगहों के अंदर वैकेंसी आई है महाराष्ट्र में। इसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और आपका बर्धामन के अंदर वैकेंसी आई हुई है। और इसके बाद आई है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में सलेम रीजन, ठीक है, मदुराई रीजन, इसके बाद आपका त्रिची रीजन, विल्लुपुरम रीजन, इन सब के अंदर वैकेंसी आई हुई है। तो काफी जगह है वैकेंसी। इसके बाद है कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के धरवाद रीजन में, बेंगलुरु रीजन में वैकेंसी आई हुई है, और साथ ही साथ गुलबर्ग रीजन में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी झारखंड के अंदर, झारखंड के हजारीबाग के अंदर वैकेंसी आई हुई है। और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी आई है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। देन आई है राजस्थान के जयपुर के अंदर, उसके बाद गुजरात के वडोदरा रीजन में, और सबसे लास्ट है उत्तर प्रदेश वाराणसी रीजन के अंदर। ठीक है ना। तो ये सारी आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, और सब में अप्लाई करने का प्रोसेस सेम ही है। तो मैं आपको किसी भी एक में अप्लाई करना सिखा देता हूं। चलिए, लास्ट में यूपी है तो इसी में सिखा देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, और सीधा आपके सामने अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, इसे ही आपको फिल करना है। और ये सब फिल करने के बाद सबसे लास्ट में आपको सबमिट करना है। ये आपका पहला स्टेप है। अभी पूरा फॉर्म आपने भरा नहीं है। इसके बाद एक और काम आपको करना है, आपको वापस इसी पेज पे आना है, और इस बार आपको अप्लाई पे क्लिक नहीं करना, इस बार आपको क्लिक करना है व्यू वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। देन आपको इस पे क्लिक करना है।
ये आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आपको फिल करना होता है। ठीक है, 4 पेजेस का फॉर्म है, इसे आपको फिल करना होता है। जब ये आप फिल कर लो तो आप देखोगे कि हर रीजन की एक ईमेल आईडी आपको दी होती है। जैसे कि यूपी वाराणसी में ये दी हुई है, तो इस पे आपको इसी फॉर्म को मेल करना है। जो फॉर्म आपने भरा इससे आपको मेल करना है, और साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप पे कोई जॉब एक्सपीरियंस हो तो उसका प्रूफ, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपको मेल करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। देन अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए तो ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है। हालांकि होता सेम लोकेशन में ही है, जैसे इनका यूपी वाराणसी में ही होगा। तो वैसे तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, बट यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है कि 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए है या 3 साल के लिए है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 3 साल तक आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बाकी तो मुझे उम्मीद है 3 साल के अंदर आप कोई ना कोई बढ़िया सा एग्जाम निकाल लोगे और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले लोगे। बात रही वैकेंसी की, तो वो तो मैं आपके लिए रेगुलर लाते ही रहता हूं। तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी देकर मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अब बारी है आपकी। आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना है और उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और एक हाइप का ऑप्शन होता है, हाइप भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।